अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बदकमा त्यौहार के मौके पर 317 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल हम अक़साम की साड़ियां तकसीम की जाएंगी। साड़ियों की तैयारी से बुनकर्स की जिंदगी में भी खुशहाली आ गई, रियासती वजीर KTR का खिताब। आने वाले GHMC इंतखाबात वोटिंग मशीन के जरिए करवाए जाएं, रियासती BJP कायदीन ने स्टेट इलेक्शन कमीशन पार्था सारथी से किया मुतालबा। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया अवामी मसाइल की यकसुई और तरक्याती इक़दामात में मसरूफ, मुख्तलिफ इलाक़े जात में अवामी मसाइल का लिया गया जायजा। OLX पर धोखाधड़ी करने वाली बैन रियासती टोली का पर्दाफाश, 5 अफराद को किया गया गिरफ्तार, साइबराबाद पुलिस की कार्रवाई। खुद को आर्मी ऑफिसर जाहिर करते हुए अगवा और तावान की रकम वसूल करने वाला मुलजिम और उसके साथी SOT माधवपुर के हाथों गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। रियासती गवर्नर डॉक्टर T सुंदरराजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए बताया कि मुल्क में बायोटेक की जानिब से कोरोना वायरस का वैक्सीन 2020 में तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि ये बात खुश आइंदा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ये वाज़े किया कि वैक्सीन हिंदुस्तान में तैयार किया जाएगा और इसकी ईजाद में हमारे साइंसदान ज़रूर कामयाब होंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन ने डुबाक असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस सिलसिले में 9 अक्टूबर को एलामिया जारी किया जाएगा। 3 नवंबर को रायदही मुनक़िद की जाएगी और 10 नवंबर को वोटों की गिनती करते हुए उसी रोज़ नताइज जारी कर दिए जाएंगे। पर्चे नामजदगी दाखिल करने का आगाज़ 9 अक्टूबर से होगा और आखिरी तारीख 16 अक्टूबर मुकर्रर है। 17 अक्टूबर को पर्चे नामजदगी की जाँच होगी और पर्चे नामजदगियाँ वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर है। वाज़ेह है कि TRS रुकन असम्बली लिंगा रेड्डी की कोरोना से हुई मौत के बाद ये ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद हो रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन पार्था सारथी ने अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए GHMC इंतखाबात की तैयारियों और इंतज़ामात के सिलसिले में अहदेदारों के साथ मुज़ाकरात किए और कई एक हिदायतें भी दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबात का इनेकाद इलेक्ट्रॉनिक मशीन या बैलेट पेपर के ज़रिए करवाने के सिलसिले में दी जाने वाली तजावीज़ पर भी गौर करने के अलावा फ़हरिस्त राय दहिंदगान और वार्ड्स की तक़सीम के अलावा दीगर उमूर पर भी तबादले ख्याल किया गया। रियासती वज़ीर सनत व IT KT रामाराव ने हरिता प्लाजा में मीडिया से बात करते हुए बताया कि 9 अक्टूबर से रियासत भर में बदकमा त्यौहार के मौके पर 317 करोड़ रुपये पर मुश्तमिल और 287 डिज़ाइन के अलावा हमा इक़साम के रंगों की साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में बदकमा त्यौहार रमज़ान और क्रिसमस के मौके पर जो साड़ियाँ तकसीम की जाती है और इसका आर्डर हैंडलूम सनत सिलसिला करीमनगर और वरंगल के बुनकर्स को दिया जाता है, जिसकी वजह से बुनकर्स जो तेलंगाना की तश्कील से पहले ख़ुदकुशी करते थे अब खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस मौके पर रियासती वज़रा KT रामाराव, सबिता इंदिरा रेड्डी, सत्यवती राठौर ने बुनकर्स के तैयार करदा साड़ियों का जायजा लिया। ప్రాంతాల్లో ఎక్కడైతే పవర్ లూమ్స్ ఉన్నాయో ఈ పవర్ లూమ్స్ కి చేతి నిండా పని కల్పించినట్టయితే ఆ నేతన్నకు డోకా ఉండదు. ఇవాళ 10-12 వేల రూపాయలు సంపాదించే నేతన్న మనం ఉపాధి కనుక భద్రత ఇచ్చి ఉపాధి కల్పించగలిగితే, మార్కెట్ గ్యారంటీ ఇస్తే, వారు ఉత్పత్తి చేసే గుడ్డకు మార్కెట్ గ్యారంటీ ఇస్తే తప్పకుండా 8,000 సంపాదించే వాళ్ళు 20,000 సంపాదిస్తారు, 15,000 సంపాదించే వాళ్ళు 25,000 సంపాదిస్తారు అనే ఒక ఆలోచన ముఖ్యమంత్రి గారు వెలుగుచ్చి అక్కడ ఉండే యజమానులు సేట్లు అంటారు, ఆ ప్రాంతంలో సేట్లందరినీ పిలిపించి వారికి చెప్పారు, నేను ఈ రకమైన కార్యక్రమం చేయాలనుకుంటున్నాను, కానీ ఎండ్ బెనిఫిట్
వారికి వారి జీతం పెరిగే విషయంలో వారికి లాభం జరగాలి, వారి కుటుంబానికి, నేతన్నల కుటుంబానికి లాభం జరగాలి. మీరు ఒప్పుకుంటేనే నేను మీకు ఆర్డర్ ఇస్తా అని చెప్పి ఆనాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారిని పిలిచి స్పష్టం చేయడం జరిగింది. అంతా జరిగిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు మొత్తం ఈ రంగం అంతా సిద్ధం చేసిన తర్వాత, చేయాల్సిన కార్యక్రమం అంతా చేసిన తర్వాత మా డిపార్ట్మెంట్కు బాధ్యత పెట్టారు. మీరు 1,000,000 చీరలు ప్రతి సంవత్సరం అందించాలి. రాష్ట్రంలోని మా ఆడబిడ్డలకి, పేదింటి ఆడబిడ్డలకు ముఖ్యంగా వారికి మనం ఒక చిరు కానుకగా బతుకమ్మ సందర్భంగా వారికి ఒక నాణ్యమైన చీరను అందించండి. అది ఒక విముఖ వ్యూహం. అటు నేతన్నకు కడుపు నిండా అక్కడ ఉపాధి దొరుకుతుంది, వారికి వేతనం పెరుగుతుంది, ఇటు మా ఆడబిడ్డలకు ఒక చిరు కానుక ప్రభుత్వం తరఫున ఇవ్వచ్చు అనే ఒక మంచి ఆలోచనతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయానికి అనుకూలంగా 2017లో ఆనాడు మనం 222 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాం ఈ బతుకమ్మ చీరకి. 2018లో పెరుగుతున్న రేట్లకు అనుగుణంగా 280 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాం. జిఎస్టీ వచ్చినప్పుడు జిఎస్టీ కలుపుకుంటే కొద్దిగా పెరిగింది. 2019లో 313 కోట్లు, 2020 అంటే ఈ సంవత్సరం మనం ఇవ్వబోతున్న చీర 317 కోట్ల 24 లక్షలు ఏదో ఉంది కరెక్ట్ అమౌంట్. ఈ రకంగా 317 కోట్ల 81 లక్షలు. ఈ రకంగా ఇప్పటి వరకు ఒక్క బతుకమ్మ చీరల మీదనే 26,000 పవర్లూమ్స్కు పని కల్పిస్తూ बीजेपी रुकन खानसास कौंसल रामचंद्र राव की क़यादत में एक वफद ने स्टेट इलेक्शन कमीशन पार्थसारथी से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले किया। बाद रामचंद्र राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से जीएचएमसी इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के ज़रिए राय दही करवाने का मशवरा दिया है और ये वाज़ेह किया कि टीआरएस और मजलिस बैलेट पेपर के ज़रिए वोटिंग करवाने पर महज इसलिए ज़ोर दे रहे हैं क्योंकि बैलेट पेपर के जरिए होने वाली वोटिंग में धांधलियां की जा सकती है। रामचंद्र राव ने दावा किया कि जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी कॉरपोरेशन पर कब्जा करेगी। वज़ीर स्पोर्ट्स व सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने रविंद्र भारती में मुनक़िदा तक़रीब में रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले 3 एथलीट्स को इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां देने के अलावा फ़ी कस 10,000 रुपये इनाम के तौर पर हवाले किए। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के हर असम्बली हल्के में एक स्टेडियम क़ायम करने का फ़ैसला किया है और अब तक 50 स्टेडियम्स भी क़ायम कर दिए गए हैं। इसके अलावा तमाम सरकारी महकमेजात में 2% स्पोर्ट्स कोटा के तहत मुलाजिमतें भी फराहम की जाएंगी और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए कई एक इक़दाम भी हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं। रियासती वज़ीर बल्दी नवनदस KT रामा राव ने ग्रेटर हैदराबाद के अरकान असम्बली और मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए TRS के दौर इख्तियार में ग्रेटर हैदराबाद में किए जाने वाले तरक्याती प्रोग्रामों पर कितना खर्च किया गया है इसका तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। इसके अलावा आने वाले जीएचएमसी इंतखाबात के मद्देनज़र TRS अरकान असम्बली और कॉरपोरेटर्स को उन्होंने मशवरा दिया कि वो शहर की हर गली का जायज़ा लेते हुए मसाइल की यकसुई करें। LRS GO को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना में आज बीजेपी की तरफ से तहसीलदार दफातर के पास धरना मुनज़्ज़म किया गया। मलकाजगिरी बीजेपी दफ्तर के पास भी बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने धरना देते हुए LRS GO को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना में आज बीजेपी की जानिब से तहसीलदार दफातर के पास धरना मुनज़्ज़म किया गया। मलकाजगिरी में भी बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने धरना मुनज़्ज़म करते हुए LRS GO को मनसूख करने का मुतालबा किया। बीजेपी कायदीन ने कहा कि गरीब आवाम के लिए बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा।
मोहतमद अमूमी मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने डिस्ट्रिक्ट जॉइंट कलेक्टर रंगारेड्डी पार्थिक जैन के हमरा जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और हालिया बारिश में हुए नुकसानात और ज़ेर-ए-आब आने वाले इलाकों का मुआयना करते हुए जॉइंट कलेक्टर की तवज्जो मबजूल करवाई। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी और जॉइंट कलेक्टर ने उस्मान नगर, नबील कॉलोनी और अमरीन कॉलोनी का दौरा करते हुए बारिश का पानी मकानात में दाखिल होने से जो नुकसानात हुए उसका जायज़ा लिया। अलावाजी कई इलाकों में जमा बारिश के पानी की निकासी के लिए भी जॉइंट कलेक्टर की तवज्जो मबजूल करवाई गई। बाद अज़ां इस दौरे से मुताल्लिक़ रुकन असम्बली और जॉइंट कलेक्टर ने तफसीलात बताईं। जो घर बना है बेसिकली जो कॉलोनी में बताया है वो ऑलरेडी एफटीएल में बना है, फुल टैंक लेवल में बना है। तो बेसिकली अब जब पानी आ रहा है ऊपर से, जलपल्ली ऊपर का एरिया में है तो पानी आ रहा है तो उसमें पानी भर गया है, क्योंकि वो घर जो है पहली बात वो बने ही लेक के अंदर है, तो उसका मामूल का पानी भरना एक आम बात है। तो बट अब इसमें हम इंजीनियरिंग सोल्यूशन यहाँ पे DAE भी हैं उनके, उसमें उन्होंने कुछ सोल्यूशन बताएं किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे MLA सर ने भी कहा है कि किस तरीके से एस्टीमेट्स बनाकर उसको हम बनाएंगे, पूरा उसको रिपोर्ट बनाएंगे, जो भी ऑफिशियल रिपोर्ट होगी, और जिस तरीके से भी इस मसले को पूरी तरीके से किस तरीके से कंप्लीट करा जा सकता है, उसको साधा जा सकता है, उसको हम कोशिश करेंगे। ये शाहीन नगर इलाके में आज से 4 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसकी वजह से बहुत सारे आबादियों में पानी घरों में घुस गया, खुसूसन उस्मान नगर, रायल कॉलोनी, उसके अतराफ अकनाफ के कॉलोनियों में। और यहाँ के लोगों को नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर कल कलेक्टर रंगारेड्डी से मैं बात किया जाके उनको तवज्जो दिलाई। वैसे RDO और MRO के ज़रिए वो भी बाखबर थे यहाँ के कामों से, उनको दरख्वास्त किया कि आप आके दौरा करें। जॉइंट कलेक्टर साहब को यहाँ पे भेजे, वो तफसील से उस्मान नगर दीगर मकामात का दौरा करे। तो हमारी तजवीज़ ये है कि जिस कॉलोनियों में पानी की निकासी का इंतज़ाम नहीं है, आउटलेट का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पर आउटलेट के लिए एस्टीमेट बनाएं, गवर्नमेंट से मंजूरी हासिल करके यहाँ के लोगों को राहत पहुँचाएंगे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो नया रेवेन्यू एक्ट बनाया गया है, उस एक्ट की तायीद करते हुए उलमा व मशाइख और शहर की मोअज़्ज़िज़ शख्सियतों ने वक्फ बोर्ड सदरनशीन के दफ्तर पहुँचकर सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। उलमा व मशाइख में मौलाना सैयद शाह असदुल्लाह हसन अल साबरी मुल्तानी, मौलाना सैयद शाह फजलुल्लाह शाह खादरी अल मौसवी, मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी, मौलाना डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली खादरी, मौलाना हाफिज़ नदीम अहमद बख्श, मौलाना मोहम्मद अहमद कामरानी, डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा खादरी, गुलाम रब्बानी मुतवल्ली और मुफ्ती अब्दुल रहीम खादरी, मौलाना तनवीर पाशा खादरी शामिल थे। मज़कूरा उलमा मशाइख ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि वक्फ बोर्ड की जानिब से वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतर इक़दाम किए जाएंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने हल्क़े के मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स का दौरा करते हुए ज़ेर इल्तिवा और तकमील शुदा कामों का जायज़ा लिया। रुकन असम्बली ने अपने साथ मौजूद बल्दी अहदेदारों को कामों की निशानदही करवाते हुए अवामी तकालीफ के पेश नज़र कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया। अलावाज़ी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने दबिलपुरा में जारी बल्दी कामों, नाले के तामीरी कामों का जायज़ा लेते हुए अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी बारिश के बाद पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाक़े जात में बल्दी मसाइल से मुकामी आवाम को काफ़ी तकालीफ पेश आ रही है, जिसके मद्देनज़र रुकन असम्बली ने मुताल्लिक़ा महकमों के आला अहदेदारों से रब्त करते हुए कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के हमरा इस मौके पर मुकामी सदूर इब्तदाई और कारकुनान भी मौजूद थे।
مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے متعلقہ حلقہ جات میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل کا سلسلہ جاری ہے اور سلسلے کے تحت تالاب چنچلم ڈویژن کے علاقے نشیمن نگر میں سی سی روڈ کے تعمیری کام کی تکمیل عمل میں آئی۔ ڈویژن کارپوریٹر نسرین سلطانہ نے سی سی روڈ کے تعمیری کاموں کا معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ تالاب چنچلم ڈویژن کے علاقوں میں صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت اور متعلقہ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کی نگرانی میں ترقیاتی کاموں کو سلسلے واری طور پر تکمیل کیا جا رہا ہے اور ڈویژن کے مختلف علاقوں میں جی ایچ ایم سی، آبرسانی اور محکمہ برقی کے عہدیداروں سے رابطہ کرتے ہوئے کاموں کی تکمیل کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ڈویژن کارپوریٹر نسرین سلطانہ نے بتایا کہ مذکورہ سی سی روڈ کی جملہ لاگت 17 لاکھ روپے ہے۔ ریاست تلنگانہ میں منگل کو کووڈ کے کیسز میں اضافہ دیکھا گیا۔ پیر کی صبح ریاستی وزارت صحت کی طرف سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 2072 نئے کیسز اور 9 اموات کی تصدیق کی گئی ہے۔ اب تک ریاست میں جملہ اموات 1116 ہو گئی۔ مجموعی کیسز کی تعداد 1,89,283 تک پہنچ گئی۔ ڈسچارج مریضوں کی تعداد 1,58,690 بتائی گئی ہے۔ آج صبح 2,259 مریضوں کے ڈسچارج ہونے کی بھی تصدیق کی گئی، جبکہ ایکٹیو کیسز 29,477 بتائے گئے ہیں۔ حیدرآباد میں 283 نئے کیسز سامنے آئے۔ سائبر کرائم پولیس خصوصی ٹیم نے او ایل ایکس کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے والی 5 رکنی بین ریاستی ٹولی کو حراست میں لے لیا۔ سائبرآباد پولیس کمشنر کے مطابق ملزمین اس سے قبل بھی کئی ایک وارداتوں میں ملوث پائے گئے، جنہیں راجستھان سے حراست میں لیتے ہوئے حیدرآباد منتقل کیا گیا۔ حراست میں لیے گئے ملزمین میں 26 سالہ رخیم متوطن اتر پردیش، 25 سالہ سائق الخان، 23 سالہ مرفید، 20 سالہ شاہ رخ اور 26 سالہ رخیم خان متوطیان راجستھان شامل ہیں۔ ملزمین کے قبضے سے 2 موبائل فون، 2 اے ٹی ایم کارڈ، سم کارڈز کے علاوہ 1 لاکھ روپے نقد رقم بھی برآمد کی گئی۔ کمشنر پولیس نے ملزمین کی مجرمانہ سرگرمیوں سے متعلق تفصیلات سے میڈیا کو واقف کروایا۔ చేయడం జరిగింది। తర్వాత వాళ్ళు హఫీజ్పేటలో ఉన్న ఐహెల్త్ కార్డ్ ఆయుర్వేదిక్ మెడికల్ స్టోర్కు అక్కడ తీసుకెళ్ళడం జరిగింది। అక్కడ తీసుకెళ్ళిన తర్వాత బ్లైండ్ ఫోల్డ్ అయిన తర్వాత ఈయన రంగంలో దిగినారు। ఎవరు? ఈ రఘు వర్మ అండ్ జోరే సింగ్ ఇద్దరు మిలిటరీ యూనిఫామ్లో వచ్చేసి పెద్ద పెద్ద వెపన్స్ తీసుకొచ్చినారు। ఆ హ్యాండ్ కప్స్, పెద్ద వెపన్స్, వాకీ టాకీ చాలా హంగామాతోనే ఎంటర్ అయినారు। ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఈయనను భయపెట్టేసి మీ ఫాదర్ ఫ్రెండ్కి బాగా లింక్స్ ఉన్నావు, ఆయన బాగా వాంటెడ్ క్రిమినల్, ఆయన నోటోరియస్ క్రిమినల్, ఆయన గురించి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలా లేదంటే మీకు ఎన్కౌంటర్ చేస్తాను, మీకు అందరు కూడా కాల్ చేస్తానని చెప్పి భయపెట్టడంతో తర్వాత ఆయన ఏమంతా పెద్ద చెప్పలేదు। తర్వాత ఆయన దగ్గర ఉన్న 26,000 రూపాయలని లాక్కొని మీ పైన మళ్ళీ మన స్టేషన్లో మీకు స్టేషన్ వ్యాల్యూ ఇప్పిస్తానని చెప్పి ఆయన దగ్గర నుంచి 26,000 రూపాయలు తీసుకు فلکنما کے علاقے مصطفیٰ نگر میں ایک نوجوان نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ متوفی کی شناخت محمد یوسف کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ متوفی یوسف کی والدہ نے بتایا کہ گزشتہ چند دنوں سے ان کا بیٹا مرنے کی باتیں کر رہا تھا اور اس نے پھانسی لے لی۔ متوفی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ درختوں سے املی توڑ کر اور تالابوں سے مچھلیاں پکڑ کر فروخت کیا کرتا تھا، جبکہ بیوی سے بھی اس کا طلاق ہو چکا تھا۔ خودکشی کی اطلاع ملنے پر پولیس نے مقام واقعے پر پہنچ کر نعش کو بغرض پوسٹ مارٹم دواخانہ منتقل کیا اور اس سلسلے میں کیس بھی درج کیا گیا۔ ایس او ٹی مادھو پور ٹیم نے اغوا کے کیس میں ملوث 4 ملزمین کو حراست میں لے لیا۔ کمشنر پولیس سائبرآباد وی سی سجنار نے میڈیا کانفرنس میں بتایا کہ ایس ایس وجیا کارتیکیا عرف رگھو ورما، جو خود کو آرمی آفیسر ظاہر کرتا تھا، اس نے اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ مل کر بی ایچ ای ایل میں اغوا کی واردات انجام دی اور رقم برائے تاوان کی وصولی کے دوران ایس او ٹی مادھو پور نے ملزمین کو گرفتار کر لیا۔
ملزم کارتکیا کے علاوہ کے راجیش، ایل راما-کرشنا اور آر جورے سنگھ مختلف جرائم میں ملوث ہیں، جبکہ مذکورہ ٹولی اس سے قبل بھی 5 وارداتوں میں ملوث بتائی گئی ہے۔ ملزم کارتکیا کے قبضے سے 2 آرمی یونیفارم، 3 بندوق، جعلی ID کارڈ، آرمی شوز، ہتھکڑی و دیگر اشیاء برآمد کی گئیں۔ کمشنر پولیس VC سجنار نے سلسلے میں مزید تفصیلات بتائیں۔ جگتیال کے موضوع چلگل میں جادو کے شبے میں بھانجے نے ماموں کا قتل کر دیا، جہاں لبے سڑک پر یہ واقعہ پیش آیا۔ بتایا گیا کہ بھانجے کو شک تھا کہ ماموں اس کی بیٹی پر جادو کر رہا ہے۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا اور نعش کو بغرض پوسٹ مارٹم سرکاری دواخانہ منتقل کیا گیا۔ کووڈ-19 وبا کے دوران خدمات انجام دینے والے محکمہ پولیس کے عہدیداروں کو طبی اشیاء کے عطیہ دینے کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی طرز پر زیسنار ٹیکنالوجی لمیٹڈ کمپنی کی جانب سے سائبرآباد کمشنریٹ کو بڑی مقدار میں طبی اشیاء عطیے کے طور پر دی گئی۔ مذکورہ عطیے میں N95 ماسک، PPE کٹس، گلوز کے علاوہ سینیٹائزرز و دیگر اشیاء شامل ہیں۔ کمشنر پولیس سائبرآباد نے اس عطیے پر کمپنی کے ذمہ داروں سے اظہار تشکر کیا۔ ناظرین، روبی نیوز میں وقت چلا ایک مختصر سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ ساؤتھ زون ٹاسک فورس ٹیم کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ کے بعد سٹی کمشنر آف پولیس انجنی کمار IPS نے چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن سے وابستہ راؤڈی شیٹر سید عبداللہ کو PD ایکٹ کے تحت جیل بھیجنے کے احکامات جاری کیے۔ راؤڈی شیٹر سید عبداللہ اقدام قتل، جبرن وصولی اور دیگر جرائم میں ملوث بتایا گیا ہے۔ ملزم کی مجرمانہ سرگرمیوں کے پیش نظر سٹی پولیس کمشنر نے اسے PD ایکٹ کے تحت جیل بھیجنے کے احکام جاری کیے۔ راجندر نگر پولیس اسٹیشن حدود کے سلیمان نگر علاقے میں بسم اللہ ریڈی میڈ گارمنٹ میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا اور اطلاع ملتے ہی نمائندہ کارپوریٹر محمد نواز نے ریڈی میڈ گارمنٹ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی۔ اس واقعے میں تاحال مالی نقصان کا تخمینہ نہیں لگایا گیا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ بدکما تہوار کے موقع پر 317 کروڑ روپے پر مشتمل ہم اقسام کی ساڑیاں تقسیم کی جائیں گی۔ ساڑیوں کی تیاری سے بنکرز کی زندگی میں بھی خوشحالی آ گئی، ریاستی وزیر KTR کا خطاب۔ آنے والے GHMC انتخابات ووٹنگ مشین کے ذریعے کروائے جائیں، ریاستی BJP قائدین نے اسٹیٹ الیکشن کمیشن پارتھا سارتھی سے کیا مطالبہ۔ مجلسی اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ عوامی مسائل کی یکسوئی اور ترقیاتی اقدامات میں مصروف، مختلف علاقے جات میں عوامی مسائل کا لیا گیا جائزہ۔ OLX پر دھوکہ دہی کرنے والی بین ریاستی ٹولی کا پردہ فاش، 5 افراد کو کیا گیا گرفتار، سائبرآباد پولیس کی کارروائی۔ خود کو آرمی آفیسر ظاہر کرتے ہوئے اغوا اور تاوان کی رقم وصول کرنے والا ملزم اور اس کے ساتھی SOT مادھو پور کے ہاتھوں گرفتار۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔